भाई इधर देखना अभी AOI एरिया अंडर द कर्व, एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। इसमें हम पढ़ते एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, ठीक है। इसमें आपको अच्छा से याद रखना डेफिनेट इंटीग्रेशन, जैसा इंटीग्रल A to B f of x dx दिया, A फाइंड करें तो आपको कुछ वैल्यू आई, ठीक है। आप एरिया फाइंड कर रहे हैं, इंटीग्रल A to B f of x dx, देखो दोनों में दिखने में कोई फ़र्क नहीं है, बट मैं पूछा हूँ इधर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, मैं पूछा हूँ इधर एरिया अंडर द कर्व, ओके। मान लो कर्व हमेशा फॉर एग्जांपल कर्व ऐसा ऊपर है, ओके, A से शुरू करके B तक ऊपर है, तो इधर जो एरिया आता है वो ही डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। इधर जो वैल्यू दोनों सेम रहेंगे। बट ये वाला केस में है, फॉर एग्जांपल आधा ऊपर है, आधा ऐसा नीचे आया, ठीक है। इधर वैल्यू ये है, इधर वैल्यू B मान लो, बीच में C के जगह पे फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव होने दो, ठीक है। अभी इसमें फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू समाया आपको P, ए एरिया कितना आया P, ए एरिया आया आपको Q, ठीक है, समझे। इधर इंटीग्रेशन में वैल्यू होता है P माइनस Q, क्यों, ये नीचे वाला एरिया जो है नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फाइंड करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो उसका वैल्यू होगा P माइनस Q। बट कमिंग टू एरिया, आपको एरिया कभी नेगेटिव होगा नहीं होगा, ठीक है। सो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, P प्लस Q, ठीक है। इधर माड Q जो है मतलब Q जो है ग्रेटर देन 0, ठीक है, Q ग्रेटर देन 0, समझा। ये दोनों में ये फ़र्क है। इसमें आपको सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन है तो एडिशन ही करना, बट इसमें भले कोई भी होने दो, पॉजिटिव वैल्यू होने दो, नेगेटिव वैल्यू होने दो, एरियाज को जोड़ना है। ये मेजर डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, समझे। एक छोटी सी एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसा साइन एक्स का कर्व लेंगे हम, साइन एक्स का कर्व, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। सो 0 ये π/2, ये होगा पाई, ये होगा 2π, ठीक है। तो मैं इंटीग्रल 0 to 2π साइन एक्स dx ले रहा हूँ। हाँ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, माइनस कास एक्स आया, तो 0 to 2π रखो माइनस, हाँ, कास 2π कितना होगा बेटा, कास 2π वैल्यू होता है 1 माइनस कास 0 वैल्यू होता है 1, तो कितना हो रहा 0। क्यों बेटा, ये जो वैल्यू आपको इधर आया, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया 0। बट कमिंग टू एरिया पूछा है, एरिया पूछा है, तो इंटीग्रल 0 to 2π साइन एक्स dx, इसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रल 0 to π साइन एक्स dx लेना चाहिए, ये ऊपर वाला पार्ट, प्लस मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रल 0π to 2π साइन एक्स dx लेना चाहिए, समझा। ये साइन एक्स का ऊपर वाला पार्ट है, उसके बाद नेगेटिव, नीचे वाला नेगेटिव आ रहा है आपको पता है, तो इधर मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, माइनस कास एक्स 0 to π प्लस मॉड्यूलस ऑफ सेम, इधर भी माइनस कास एक्स π to 2π, है ना। हाँ, तो इधर क्या होगा, कास पे रखे तो -1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ माइनस ऑफ 2π रखा, 2π रखा तो 1, कास पे वैल्यू -1, ठीक है। सो ये टोटल वैल्यू आपको मिलेगा, दिस विल बी 2 प्लस दिस विल बी अगेन 2, तो टोटल कितना आया 4, ठीक है। तो याद रखना हमेशा ये जो हाफ सर्किल वाला जैसा है ना, ये 2 यूनिट्स होता है, ये भी 2 यूनिट्स होता है। जब साइन एक्स है तो ही साइन एक्स होने दो या कास एक्स होने दो, ठीक है। मान लो साइन 2x दिया, बदलेगा, साइन 2x है तो बदलेगा फिर वापस, याद रखना, ठीक है। ओनली साइन एक्स है तो, समझे। तो इधर 2 था इंटीग्रेशन में, इधर 2 था, इधर -2 था, कैंसिल होकर 0 हो गया था। अभी एरिया में क्या होगा, A 2 यूनिट्स है, A भी 2 यूनिट्स है, टोटल कितना यूनिट्स होगा 4 यूनिट्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा।
चलो इधर स्पेशली एरिया अंडर द कर्व, मतलब फॉर एग्जांपल आपको एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन दिया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट इज ए कर्व, फंक्शन मतलब फंक्शन रिप्रेजेंट ए कर्व, ठीक है। सो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय, इधर याद रखना बाउंडेड बाय कौन सी बाउंड्स होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व होगा, एंड x इज इक्वल टू ए एक लाइन होगा, y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू बी दूसरा लाइन होगा, एंड y इज इक्वल टू 0, दिस इज नथिंग बट x एक्सिस, ठीक है, ऐसा होगा। सो जब क्या होता है, इधर मैंने कर्व ड्रा किया, कर्व ऐसा आया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, पूरा नहीं ड्रा किया, सिर्फ मुझे मान लो a बोला है, ये a बोला है b, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय दिस, ओके, रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय दिस। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, सो इंटीग्रल एरिया विल बी इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ, इधर एक्चुअली हम क्या करते, इधर एक वर्टिकल कॉलम लेते dx। आपने फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स में आपको फ्लक्स फाइंड करना है या कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ सरफेस ऐसा होता है, ठीक है, कुछ सरफेस ऐसा होता है, तो इसमें एक छोटा सा पार्टिकल लेते हो, इसका एरिया होगा ds, इसका नॉर्मल की डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स फाइंड करना है या टोटल कुछ भी फाइंड करना है तो इंटीग्रल ds लेते थे, मतलब इसमें हमने छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स लिया, एक छोटा सरफेस एलिमेंट का जो भी है फ्लक्स फाइंड किया या जो भी फाइंड किया, फाइंड करके हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन, मतलब सारे जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं सभी का हमने जोड़ रहे, ठीक है। इधर भी इंटीग्रेशन dx एफ ऑफ एक्स dx, मतलब देखो ये एफ ऑफ एक्स का कर्व था, dx मतलब उसके मतलब जो स्मॉल एलिमेंट है, ओके। तो हमने ए एरिया फाइंड किया, ए फार्मूला से ए एरिया फाइंड किया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रल लिमिट्स लिख रहा हूँ a टू b, मतलब a से शुरू करके b तक ऐसी एलिमेंट जितने भी है सभी का एरिया हो जाएगा, समझा। मैंने पहला एक छोटा सा एलिमेंट लिया, बहुत छोटा सा एलिमेंट, आपको इधर दिख रहा है बट हमारा कैलकुलेशन में ये दिखेगा नहीं, वेरी 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 स्मॉलर पार्ट, ठीक है। सो उसका जो लेंथ होता है, मतलब इधर जो डिफरेंस होता है dx, इधर इसका जो लेंथ होता है ना बेटा ये dx, उसके बाद इधर जो वैल्यू आता है एफ ऑफ एक्स, ओके, इधर dx रखे तो इधर एफ ऑफ dx आएगा या एफ ऑफ एक्स आएगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये एरिया फाइंड करके इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ओके, ये पूरा एरिया फाइंड करके इसका इंटीग्रेट कर रहा हूँ, किधर से किधर, a से b तक। तब मुझे क्या आएगा, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स का एरिया आएगा, सभी एलिमेंट्स को मैं जोड़ता हूँ ना, एरिया अंडर द कर्व आएगा फ्रॉम a टू b, समझा। ये फार्मूला अच्छी तरह से याद रखना, और ग्राफ ड्रा करना जरूरी है, एग्जाम में ग्राफ ड्रा करना जरूरी है, बिना ग्राफ आपको मार्क्स मिलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, उसके बाद फॉर एग्जांपल कर्व जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देने की जगह पे आपको ऐसा दिया है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y दिया है, ऐसा बॉन्ड्स दिया है, y इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी एंड x इज इक्वल टू 0 ऐसा दिया है। सो अभी जो कर्व है ऐसा रहेगा, ठीक है। याद रखना बेटा, फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन आप ड्रा करते हो, फंक्शन ड्रा करें तो अब y एक्सिस का पैरेलल लाइन ड्रा करें तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, समझा, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होना चाहिए कर्व, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन, देन ओनली यू कैन फाइंड द एरिया, ठीक है, समझा। बट इधर क्या है, मैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ y ले रहा हूँ, ये विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के तरफ से देखे तो मतलब ये पैरेलल लाइन ड्रा करता हूँ, दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, ये फंक्शन नहीं होगा। बट हमने फंक्शन में पूरा लिमिट्स बदल दिया, x को y, y को x ट्रीट किया। अभी x एक्सिस का पैरेलल लाइन एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बस जो भी फंक्शन देते हैं आपको प्रॉब्लम है, फंक्शन का कर्व ड्रा करना पड़ेगा पहला। हाँ, अभी ये जो फंक्शन है ऐसा रहेगा, इधर देखो ये होगा y इज इक्वल टू ए होगा, y इज इक्वल टू बी। हमेशा याद रखना ये कर्व ड्रा के तो दो वर्टिकल लाइंस का बीच में एरिया आएगा, दीज वर्टिकल लाइंस आर द लिमिट्स फ्रॉम a टू b। इधर कुछ नहीं है तो x इज इक्वल टू ए, इधर x इज इक्वल टू बी, ठीक है।
हाँ, अब इधर ये एरिया फाइंड करना है आपको। देखो y एक्स इज इक्वल 0 मतलब y एक्सिस मतलब ए लाइन, y इज इक्वल ए मतलब ए लाइन, y इज इक्वल बी मतलब ए लाइन, और x इज इक्वल एफ ऑफ y मतलब ए लाइन, एक करो, ठीक है। अभी ये पूरा का बीच में एरिया मतलब ये वाला, ठीक है। सो अभी क्या करना, थोड़ा सा छोटा सा एलिमेंट ले लो, एरिया एलिमेंट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट dy, समझा? हाँ, अभी इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। इंटीग्रल a टू b, इधर ये क्या है बेटा, y इज इक्वल टू ए टू y इज इक्वल टू बी, हाँ, एफ ऑफ y dy, एफ ऑफ y dy, समझाए? समझा? आपको कर्व ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द लिमिट्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द लिमिट्स। नेक्स्ट दूसरा, ये आया समझ में? उसके बाद मान लो कर्व ऐसा है, फॉर एग्जांपल कर्व ऐसा है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस में भी ऐसा है, मान लो, ठीक है। ठीक है, हाँ, अब देखो इधर है, फॉर एग्जांपल इधर x इज इक्वल टू ए दिया है, इधर x इज इक्वल टू बी दिया है, फंक्शन वैल्यू बदल रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव एट सी, ठीक है, x इज इक्वल टू सी। अभी आपको एरिया पूछा है, एरिया अभी ऑलरेडी मैंने बताया था, एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व विथ एक्स एक्स, यार एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मतलब ए पार्ट होगा, ठीक है। तो इधर भी आपको एक dx एलिमेंट, छोटा सा dx एलिमेंट लेना पड़ेगा, dx, हाँ, ए भी आएगा, ठीक है। सो इधर भी आपको dx लेना पड़ेगा, बट इधर जो dx वैल्यू जो है मतलब एफ ऑफ dx वैल्यू जो है नेगेटिव आएगा। हाँ, एरिया और एरिया दोनों को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, ठीक है। सो एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रल, पहले क्या करना चाहिए, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हाँ, उसके बाद ये तो पता है आपको पॉजिटिव है, प्लस मॉड्यूलस इंटीग्रल सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इधर याद रखना ये मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू नीचे है तो हमेशा नेगेटिव आएगा, आप सिंप्लीफाई करो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो उसको नेगेटिव साइन हटा के, मॉड्यूलस है ना, नेगेटिव साइन हटा के पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना चाहिए, यही याद रखो। इधर भी सेम टू सेम, इधर y इज इक्वल टू ए दिया है, इधर y इज इक्वल टू बी दिया है, इधर बीच में एक वैल्यू c है, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ y है। इधर एरिया क्या होगा, इंटीग्रल a टू सी, देखो ये पॉजिटिव x की साइड है, ठीक है, तो एफ ऑफ y dy प्लस मॉड्यूलस इंटीग्रल c टू b, ओके, एफ ऑफ y dy। आए समझ में? हाँ, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड है ना, देखो एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई था, इधर फंक्शन क्या था, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई था, तो ये जो एक्स वैल्यू जो आ रहे हैं ना वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव है। देखो आपको थोड़ा रोटेट करके देखो, ये अबोव है, ये बिलो है ना, इधर अबोव बिलो जैसा, ये अबोव है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड, तो ये वैल्यू नेगेटिव होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है, समझा? हाँ, उसके बाद आपको ये दोनों ही दिया है, फर्स्ट एक्सरसाइज ही दिया है, तो उसके बाद कुछ एरिया अंडर द कर्व उसको सिलेबस में निकाला, बट मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग को कॉम्पिटेटिव में यूज़ होगा। इसमें ज़्यादा फार्मूलास नहीं है, बस बहुत सिंपल है। हाँ हाँ बोलेंगे ना, कर्व देंगे ना, हाँ एक ही दिन, हाँ एक ही दिन। अभी दो कर्व दिया बेटा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, दो कर्व दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, ठीक है, तो इधर लिमिट्स भी दिया है आपको, ए एक्स इज इक्वल टू ए जो लिमिट दिया, एक्स इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ एक्स मान लो,
ए जी ऑफ एक्स मान लो, ठीक है। अभी एरिया बिटवीन द कर्व्स, एरिया बिटवीन द कर्व्स कौन सी एरिया आएगा बेटा? देखो ए वाला एरिया है ना, ए वाला एरिया आएगा ना, ठीक है। सेम टू सेम इधर डी एक्स एलिमेंट ड्रा करो, डी एक्स, ठीक है, समझे? हाँ, अभी क्या करना चाहिए? इंटीग्रल किधर से किधर? ए टू बी, ए टू बी। हाँ, ये एफ ऑफ एक्स का नीचे एरिया लेता हो ना, इधर से शुरू करके आप एक्स एक्सिस तक आएगा। चलो लिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस आपको क्या चाहिए? जी ऑफ एक्स के नीचे एरिया निकालना पड़ेगा, तो सीधा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, बस खत्म, ठीक है, समझा? याद रखना ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट किधर इंटरसेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, बीच में किधर भी नहीं मिल रहे, तो ये ही वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो ओके, इधर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, दूसरा दो फंक्शंस दिया है, तो ऐसा, ओके, ऐसा, ए एफ ऑफ वाई, ए जी ऑफ वाई, ठीक है। तो इधर पॉइंट दिया वाई इज इक्वल टू ए, इधर आपको पॉइंट दिया y इज इक्वल टू बी, तो सेम टू सेम एरिया चाहिए आपको, तो क्या करना चाहिए? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, अपर वाला करो माइनस नीचे वाला करो, ठीक है, समझा? है समझ में? हाँ, चलो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मान लो इंटरसेक्ट किए तो कैसे करना है, आए समझ में? बिठा दो ना। फॉर एग्जाम्पल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक कर्व ऐसा, दूसरा कर्व ऐसा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मान लो, ए जी ऑफ एक्स मान लो, इधर ए जी ऑफ एक्स है, ए एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। हाँ, ये जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए, ये जो पॉइंट है मान लो एक्स इज इक्वल टू बी, ये बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको ले लो सी, ठीक है। अभी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, क्या लेना चाहिए बेटा? इंटीग्रल ए टू सी, हाँ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, हाँ, इंटीग्रल सी टू बी, हाँ, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इधर हमने इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए टू बी मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। नहीं डायरेक्टली लिख, देखो ये एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करता है, बट ये मॉड्यूलस आप निकालते हो ना, मॉड्यूलस की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ओके, पहला मॉड्यूलस हटाना पड़ेगा, तो मॉड्यूलस हटाना है तो एफ ऑफ एक्स बड़ा है या जी ऑफ एक्स बड़ा है आपको पता चलना चाहिए। देखो ए टू बी सी तक एफ ऑफ एक्स बड़ा है तो ये आएगा, उसके बाद बी टू सी तक जी ऑफ एक्स बड़ा है तो ये आएगा, आया ना समझ में? ठीक है, तो ऐसा होगा, ठीक है, समझा? हाँ, तो ये हो गया। सिमिलरली वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हाँ, चलो अभी क्वेश्चंस करते हैं, है ना, बस इतना ही क्वेश्चंस आपको, इवन JEE मेन में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आएगा, बट आपको ध्यान रखना कि ये सी पॉइंट नहीं देगा बेटा आपको, ये सी पॉइंट है नहीं देगा, ये सी पॉइंट कैसे आएगा? दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, चलो क्वेश्चंस बताना बेटा एग्जाम्पल से। हाँ, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो पता है इसका एरिया कितना होगा बेटा? सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई इंटू आर मतलब इधर रेडियस ए होगा, तो पाई ए स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है आंसर, ठीक है। हाँ, बट चेक कर दे, तो इसको कर्व ड्रा कर रहा हूँ मैंने, पहला कंपलसरी, बिना कर्व का आपका आंसर आएगा नहीं। देखो एक सर्किल है विथ सेंटर ऑरिजिन, इट रिप्रेजेंट सर्किल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू ए, रेडियस इज इक्वल टू ए, आया समझ में? तो मैं इधर एक छोटा सा सर्किल ड्रा किया जिसका सेंटर होगा ओरिजिन, जिसका रेडियस होगा ए, ये पूरा लेंथ होगा ए, ओके,
ए कामा 0। हाँ, अब देखो ये सर्किल सिमेट्री है, इसका एरिया फाइंड करें तो ये सभी का सेम होगा नहीं होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, ओके, सो इसको ले रहा हूँ ओ ए बी, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी ले सकता हूँ, हाँ ठीक है। तो 4 इंटू, हाँ ये एक्स वैल्यू किधर है बेटा, इधर एक्स वैल्यू कितना है 0, इधर एक्स वैल्यू कितना है, कितना दूर आया a, ओके। सो इंटीग्रल 0 टू a, ओके, किसके नीचे, एक कर्व का नीचे, एक कर्व कैसे होना चाहिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। इधर से y वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर देखो y को स्क्वायर हटाए तो प्लस आर माइनस भी आएगा, बट मैंने अप साइड कर्व ले रहा हूँ प्लस, इनकेस डाउन साइड कर्व ये वाला लेता हूँ माइनस, ठीक है, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इधर आप छोटा सा एरिया एलिमेंट ड्रा करो डी एक्स, ठीक है, ये एरिया आपको चाहिए, ठीक है। हाँ, अब बताओ बेटा 4 इंटू, इसका फार्मूला डायरेक्टली है क्या है बेटा, x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए 0 टू ए। अभी पहला ए रखो बेटा, पहला ए रखे तो ये कितना, ए कितना देखो 0, इधर ए रखे तो 1, साइन इनवर्स 1, साइन 1 कब होता है 90 पाई बाई 2 पे। तो इधर सिर्फ आपको बचेगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस, अभी 0 रखो, 0 रखे तो ये पूरा 0, इधर साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 मतलब 0, ठीक है। तो देखो 4 कट हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बचा, समझा। ऐसा सेम टू सेम एलिप्स देगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका एरिया होता है बेटा पाई ए बी, क्या होता है पाई ए बी, यही है, बट इधर ए लेंथ होगा, इधर थोड़ा दबाव आएगा, ठीक है। तो ए लेंथ के जगह पे बी लेंथ आएगा, उसका एरिया होता है पाई ए बी, याद रखना, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम में आएगा। तो एलिप्स ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ए ओरिजिन है 0, 0, ए मेजर एक्सिस की एंड पॉइंट होगा a, 0, ए माइनर एक्सिस की एंड पॉइंट होगा 0, b, तो b o a, ठीक है। हाँ, अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसका फाइंड करके 4 गुना कर दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी, है ना। तो अभी a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, बताओ बेटा इंटीग्रल किधर से किधर, देखो एक वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 0, दूसरा वर्टिकल लाइन इधर x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल 0 टू a, ओके। किसके नीचे एरिया, करो के नीचे एरिया, इसमें से y वैल्यू करो, y इज इक्वल टू b बाई ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो इधर b बाई ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सेम ए एरिया आपने फाइंड करने वाला है, तो इधर डी एक्स एलिमेंट लिया, डी एक्स एलिमेंट, ठीक है। हाँ, अब बताओ बेटा 4b बाई ए इंटू क्या बेटा, हाँ इसका फार्मूला लगाया सेम टू सेम, कितना है बेटा, देखो पाई ए स्क्वायर बाई 4 आया, तो इसको सिंप्लीफाई करो, पाई ए स्क्वायर बाई 4 गया, एक ए गया, तो पाई ए बी आया समझ में। सेम इधर इसका इंटीग्रेशन सेम है, हाँ किसकी वैल्यू वाई डी एक्स एरिया, हाँ एरिया अंडर द कर्व फार्मूला क्या है, कोई भी फंक्शन होता है ऐसा एफ ऑफ एक्स है ए टू बी, एरिया का फार्मूला क्या है, इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स होता है। वाई इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, वाई इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, वाई को फंक्शन ऑफ एक्स में लिखना है, इधर से वाई वैल्यू आएगा नहीं आएगा, ओके। तो ओ वाई ही इधर लेना है, ओके। इधर ये जो वाई है ना, वाई वैल्यू लेना है, एक्चुअली इधर आप लिखना चाहिए
4 इंटू इंटीग्रल 0 टू ए वाई डी एक्स, दैट इज 4 इंटू इंटीग्रल 0 टू ए बी बाई ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब उसके बाद इंटीग्रेशन सेम टू सेम इसका जैसा ही है। ठीक है, हाँ, डाउट क्या है बेटा तेरा, आए समझ में नहीं आए? हाँ बोलो। ए ए वाला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में। ठीक है, समझे? हाँ, और बोलो क्वेश्चंस मिटा दिए। एक मिनट बोलो, सारे करेंगे आज। बस आपको इंटीग्रेशन की 2-4 फार्मूलास अच्छा आना चाहिए। y इज इक्वल, हाँ बस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल, हाँ देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे रहेगा बेटा, देखो a रहेगा, पहले बोला। ठीक है, तो y इज इक्वल 4 मतलब इधर। ओके, आपको कौन सी एरिया चाहिए? ये दोनों का एरिया चाहिए। दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, सिमेट्री है। तो इट इज रिप्रेजेंट पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन विथ ओ ओरिजिन एस वर्टेक्स। ठीक है, हाँ अब देखना बेटा, आपको ऐसा ड्रा करे तो ना, मान लो इधर फॉर एग्जाम्पल लिख लिया, ऐसा ड्रा करते हो ना, ये करो के नीचे एरिया ए आएगा, बट ये नहीं चाहिए आपको, इधर साइड एरिया चाहिए। मतलब ऐसा देखो, ओके ऐसा देखो, समझे ना, ऐसा नहीं वर्टिकल लाइन्स, ऐसा नहीं। देखो ऑलरेडी एक वर्टिकल लाइन्स दिया है, y इज इक्वल 0 एक होगा, ये y इज इक्वल 4 दिया, मतलब आपको इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में नहीं y के रेस्पेक्ट में करना चाहिए, है ना। देखो सीधा ऐसा दिया, वर्टिकल लाइन्स, 2 वर्टिकल लाइन्स, मतलब ऐसा देखो, आप ऐसा घुमा के देखो, मतलब ये करो के नीचे एरिया, मतलब ये होगा x इज इक्वल एफ ऑफ वाई फॉर्म में लिखना चाहिए। ये करो जो है x इज इक्वल एफ ऑफ वाई फॉर्म में। सो रिक्वायर्ड एरिया, इसको ले लो ओ ए बी ले लो। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ट्वाइस द एरिया ऑफ ओ ए बी। ठीक है, इधर एरिया एलिमेंट लिया dy। ठीक है, हाँ अब बोलो 2 इंटू किधर से किधर बेटा, 0 से 4, इंटीग्रल 0 टू 4। हाँ इधर x इज इक्वल एफ ऑफ वाई होना चाहिए, इधर से कर्व जो है इसमें x वैल्यू कितना आएगा, रूट y। ओके, सो x dy, x वैल्यू लिख रहा हूँ 0 टू 4 रूट y dy। हाँ रूट y का इंटीग्रेशन 2 इंटू वाई पावर 3/2 बाई 3/2 होगा, 0 टू 4। ठीक है, ये 3/2 पर है तो 4/3 इंटू, हाँ तो रूट y का क्यूब। ओके, ये आपने पहला 4 लगा दो, 4 पावर 3/2 माइनस 0 पावर 3/2। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, स्क्वायर आउट बाई 2 कट हो जाएगा, तो 2 क्यों बचेगा 8, तो 4/3 इंटू 8, सो 32/8। आया समझ में? देखो करो, देखो बेटा करो ऐसा होता है, इसका नीचे करो लेना है, तो ये एरिया ए एफ ऑफ एक्स है, वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स है, तो इधर एरिया होगा इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स होगा। वाई के जगह पे एफ ऑफ एक्स रखते हो, है ना, वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स कर रहे हैं। ठीक है, एक करो जो है वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स है, हाँ दिया ना बेटा। देखो आपने इधर एक्स इज इक्वल लिमिट्स ले रहे हैं, एक्स इज इक्वल इधर भी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन एक्स से लेने का। जब एक्स से लेते हो इधर अंदर कौन सी फंक्शन होना चाहिए, एक्स की फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो आपको 2 टाइप की होगा, वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स फंक्शन या एक्स इज इक्वल एफ ऑफ वाई फंक्शन। आपको कंप्लीटली एक्स की टर्म्स अंदर आना है, मतलब वाई डी एक्स। क्या बेटा, नहीं इधर देखो y छोड़ दो, आपको अंदर क्या होना चाहिए, सभी x में है तो अंदर क्या होना चाहिए, x की फंक्शन होना चाहिए। इसमें से सारे y को एक साइड कर दो, सारे एक साइड आया, तो y इज इक्वल ए पूरा जो है ए एफ ऑफ एक्स है। ओके, हाँ चलो इधर आए तो y इज इक्वल 0 टू y इज इक्वल 4,
कंप्लीटली वाई यूज़ कर रहा हूँ, अंदर भी वाई वाला फंक्शन होना चाहिए। इधर से वाई वैल्यू कितना है बेटा, हाँ सॉरी वाई है तो सुनो, अंदर वाई होना चाहिए, तो इधर से वाई वैल्यू कितना होगा, ओनली वाई की टर्म्स, ओनली वाई की टर्म्स करो। वाई की टर्म्स मतलब इधर एक्स का स्क्वायर हटाना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर हटा दो। देखो अब इधर कंप्लीटली वाई मतलब इधर अकेला एक्स बचना चाहिए। देखो टोटल वाई की फंक्शन आपको आना है, अकेला एक्स बचना चाहिए, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल कितना होगा, रूट वाई, तो मतलब ये फंक्शन आपको इधर आएगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन आपको एक्स में या वाई में लेना है, तो एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, अकेला होना चाहिए एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जब इधर वाई अकेला होना चाहिए, जो भी बचा है इधर ए एफ ऑफ एक्स होगा, जो भी इधर बचा है वो एफ ऑफ वाई होगा, ठीक है। इधर आपको क्या दिया, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया ना, सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स यही दिया ना, सॉरी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया। इधर सारे वाई की टर्म्स चाहिए, मतलब आपको एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ये फॉर्म में होना चाहिए। इसमें से एक्स वैल्यू क्या होगा, रूट वाई होगा, एक्स इज इक्वल कितना होगा बेटा, रूट वाई, तो रूट वाई इधर डालने का, ठीक है। इधर भी देखो पहला हमने एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिया इज इक्वल टू 1। इसमें मैंने चाहिए तो एक्स वैल्यू निकाल सकता हूँ, चाहिए तो वाई वैल्यू निकाल सकता हूँ। हमने क्या लिया, इंटीग्रल ए टू बी लिया, इंटीग्रल ए टू बी या जीरो टू ए लिया, जीरो टू ए। इधर डी एक्स ले रहा हूँ, इधर एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब इधर कंप्लीटली वाई ऑफ एक्स होना चाहिए, मतलब वाई होना चाहिए, वाई डी एक्स मतलब इधर कंप्लीटली एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब आप इसको वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब सारे एक्स टर्म से एक साइड लाओ, अकेला वाई को बचा दो, ओके। अकेला वाई को रखे तो इसमें क्या आएगा, बी बाई ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में आया, सेम आप x इज इक्वल लिखते हो ना, a बाई बी इंटू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। तो आपको इधर देखो विद रिस्पेक्ट टू x से डेरिवेट करना है, तो x का फंक्शन चाहिए, y का फंक्शन, x का है तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसमें x का फंक्शन कौन सी है, देखो ये वाला, मतलब अकेला y बचाना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझा, हो गया टाइम, मिटा दो, हाँ हाँ एक्स इज इक्वल, हाँ हाँ होगा ना, होगा। बोल क्वेश्चन बोलो बेटा, और एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा बेटा। इसमें पहला कंफ्यूजन होता है किधर से ड्रा करूँ, कौन से ले लूँ, वाई ले लूँ या एक्स ले लूँ, है ना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आप 4 से 5 क्वेश्चन करो, अपने आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बोलो, हाँ हाँ, enclosed by x-axis the line y is equal to x, y is equal to x, and हाँ the circle x square plus y square is equal to 3x, 32, तो मेरे बोला 3x, हाँ। चलो इधर देखो ये सर्किल है, सर्किल रिप्रेजेंट, सर्किल विथ सेंटर ओरिजिन होगा, सेंटर ओरिजिन, रेडियस रूट 32 होगा, ओके, 16 टू 32 मतलब 4 रूट 2, ठीक है, हाँ। ये एक लाइन है, ओके, लाइन रिप्रेजेंट है, लाइन कैसा रहेगा वो भी देखते हैं। ये सर्किल है, ठीक है, ये पॉइंट कितना होगा बेटा, 4 रूट 2 है ना, 4 रूट 2 कामा 0। फर्स्ट क्वार्टर में देखना, मतलब यही इधर ही एरिया लेना है, हाँ। y इज इक्वल टू एक्स होता है बेटा बराबर मिडिल में, 1 1 2 2 3 3 वाला जो पॉइंट्स होता है ना, हाँ, बराबर मिडिल में ओरिजिन से जाएगा, ठीक है, कट करेगा। जब भी ऐसा 2 कर्व्स देता है आपको इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना। कैसे ढूंढना, दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करना मतलब इसका वैल्यू इसमें रखो या इसका वैल्यू इसमें रखो। इसमें x इज इक्वल क्या दिया, y इज इक्वल क्या दिया, x, तो y इज इक्वल x इसमें डाल दो, सॉल्विंग बोथ कर्व्स, बोलो y की जगह आप x स्क्वायर लिखो ना, हाँ, तो y स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल 32, 2x स्क्वायर इज इक्वल 32, x स्क्वायर इज इक्वल 16, x इज इक्वल कितना होगा, प्लस आर माइनस 4। जब x इज इक्वल प्लस आर माइनस 4, y इज इक्वल आल्सो प्लस आर माइनस 4। इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या आएंगे, 4 कामा 4 एंड -4 कामा -4,
तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है तो ये ले लो 4, ये सी ले लो -4, -4। ये नहीं चाहिए आपको, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, ठीक है, 4, ठीक है। हाँ अब देखो आपको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, मतलब देखो ए एरिया चाहिए आपको, ए वाला एरिया, ओके। देखो ये क्यों नहीं लेना है, ए लेता हूँ बट उसने बोला एक्स एक्सिस, देखो ये तो वैसा बराबर मिडिल से जा रहे हैं ना, देखो बराबर आधा से कट कर रहे हैं, 45 है ना, इसका जो स्लोप है 1 है बेटा, 45 डिग्री कट करेगा, ठीक है। इसका y = mx में स्लोप 1 है, बराबर मिडिल से जाएगा, तो ये एरिया दोनों सेम रहेगा, एरिया दोनों सेम रहेगा। आपको ये एरिया कंपलसरी स्पेसिफाई करना है तो उधर देगा एक्स एक्सिस या y = 0, ठीक है। क्वेश्चन में देना चाहिए y = 0 या एक्स एक्सिस, दिया ना, हाँ एक्स एक्सिस दिए तो यही एरिया होगा, एक्स एक्सिस नहीं दिए दोनों में कोई भी हो सकता है, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस दिए तो ये एरिया, हाँ एरिया फाइंड करने के लिए देखो पूरा आप एक वर्टिकल लाइन ले लो बेटा, वर्टिकल लाइन लेके अब देखो किसके नीचे एरिया पड़ रहा है। देखो आपके पास एक कर्व है, 2 कर्व से किसके नीचे एरिया है, देखो अभी देखो किसके नीचे एरिया दिख रहा है बेटा आपको, लाइन के नीचे या कर्व का नीचे, देखो मैं मूव करता हूँ ना तो किसके नीचे है, देखो पहला ये लाइन है, लाइन के नीचे दिख रहे हैं ना, लाइन के नीचे एरिया, कर्व नहीं आया अभी तक, अब देखो इधर आ गए पॉइंट पे, उसके बाद कर्व के नीचे एरिया, मतलब थोड़ी दूर तक लाइन के नीचे एरिया, थोड़ी दूर तक कर्व के नीचे एरिया, तो किधर चेंज हो रहे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे चेंज हो रहे, ये जो लाइन है x = 4, ये सॉरी y x = 4, ये है x = 0, इधर दूसरा एक वर्टिकल लाइन ले लो, ये कितना होगा x = 4√2, समझा। अब देखो 0 से शुरू करके 4 तक लाइन के नीचे एरिया ए वाला, ठीक है, और 4 से शुरू करके 4 तक सर्किल का नीचे एरिया है ना। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बेटा, इंटीग्रल 0 to 4 लाइन के नीचे एरिया प्लस लाइन क्या है बेटा, हाँ अपने x की टर्म्स ले रहे विद रिस्पेक्ट x ले रहे, तो सिर्फ y = f(x) होना चाहिए। देखो डायरेक्टली y करके दिया उसने, इधर x जो भी बचा है ना x इधर ले लो, वरना आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल का एरिया भी ढूंढ लो, ठीक है। प्लस इंटीग्रल 4 से 4√2 तक किसके नीचे एरिया, हाँ y × dy, तो बेटा आपको इधर का एरिया आएगा, देखो ये वाला एरिया आएगा आपको, ठीक है। हाँ अब बताओ इधर सर्किल में से x वैल्यू चाहिए, इधर से x वैल्यू कितना होगा, सॉरी y वैल्यू चाहिए x वैल्यू में, y = बोलो √32 - x², ठीक है, √32 - x² dx। 32 को 4√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4√2 का होल स्क्वायर, समझा। हाँ अभी इसका एरिया कितना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 0 to 4 प्लस इसका बताओ x/2 × √4√2 का स्क्वायर - x² प्लस a²/2 4√2 का स्क्वायर मतलब 32/2 × sin इनवर्स x/a, इधर आपको रखना है 4 to 4√2, ठीक है। पहला इधर 4 रखता हो, कितना आएगा बेटा 16/2 मतलब 8 लिखूँ ना डायरेक्टली, प्लस इधर मैंने पहला 4√2 रखता हूँ, देखो 4√2 - 4√2 का स्क्वायर गया 0, तो ये 16 × हाँ इधर 4√2 रखे तो π/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स मतलब π/2 आया समझ में, माइनस अभी 4 रखता हूँ 4/2 2, हाँ इधर 32 - 16, ये 32 था 4 स्क्वायर मतलब 16, 32 - 16 मतलब 16 का रूट है तो 4 माइनस है ना आगे, इधर भी माइनस आएगा, हाँ 32/2 मतलब 16 इंटू ये कितना होगा 4 रखे तो 1/√2 π/4 आया समझ में। हाँ अब सिंप्लीफाई करो, ये होगा 8π, ये होगा 4π। अब देखो 8 - 8 कितना बेटा 8 - 8 0, इधर 8π - 4π 4π। सिंपल लॉजिक है, सर्किल का एरिया कितना 32 π r² है ना,
32 पाई में f 1/4 है, कितना होगा 32/4, 8 पाई में ये आधा है 4 पाई, आ गया ना, समझा? चलो तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज का हाँ एलिप्स, हाँ x स्क्वायर बाई हाँ 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 x इज इक्वल 0 ए। हाँ सुनो भाई साहब, इधर देखना, ये बोल रहे एलिप्स का एरिया ही फाइंड करो, एलिप्स है, ठीक है। x इज इक्वल ए मतलब इसका फोकाई होता है ए कामा 0, ओके। सो ये होता है उसका लैटिस रेक्टम। कभी कभी आपको ऐसा भी बोलेगा कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स विद लैटिस रेक्टम बोल सकता है, ठीक है। x इज इक्वल 0 मतलब ये लाइन, x इज इक्वल 0, x इज इक्वल ए। अभी आपको ए एरिया चाहिए, ठीक है, ए ही नहीं ए भी चाहिए, ठीक है, ठीक है। एसिमेट्रिक फिगर है, ऊपर नीचे सेम एरिया रहेगा। सो रिक्वायर्ड एरिया, इसको लेता हूं मैंने ओ ए बी सी, ठीक है। लेफ्ट साइड का किधर से, ए हमेशा इधर ही होगा, इधर नहीं होगा, हाँ माइनस ए तो इधर होगा। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्वाइस द एरिया ऑफ किसका एरिया बेटा, ओ ए बी सी एरिया, ओ ए बी सी एरिया, ठीक है। सो 2 इंटू इधर से हम डी एक्स एलिमेंट लिया मैंने, ठीक है। आप बोलो इंटीग्रल 0 टू ए, हाँ क्या लेना चाहिए, अंडर रूट ऑफ, इधर से वाई वैल्यू क्या आता था b बाई ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इधर b बाई ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। हाँ सो 2b अपॉन ए इंटू इसका फार्मूला क्या था बेटा, x/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, ओके। हाँ 0 टू ए ई, ओके। हाँ अब बताओ बेटा, पहला अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का x के जगह पे 2b अपॉन ए इज इक्वल, हाँ इफ आई प्लेस ए ई क्या हो जाएगा, ए ई बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ई, ए ई बाई ए इज ई, माइनस 0 रखता हूँ, ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, ए कट 2 कट, ओके, बी ई इंटू इसमें से ए कॉमन आएगा, ओके, तो ए बी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस इसको उधर लेके जाओ, 2 गया, एक ए गया, 2 ए बी सॉरी ए बी, ठीक है, ए बी इंटू साइन इनवर्स ई, समझा ना बेटा। हाँ इधर पहले वाले में क्या है, हाँ बराबर, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर नहीं है तो ई वैल्यू होता है बेटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इधर से देखो 1 माइनस ई स्क्वायर है ना, इधर स्क्वायर करता हो क्या होगा बेटा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, आपको 1 माइनस ई स्क्वायर चाहिए, इसको इधर लाओ, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो आपने 1 माइनस ई स्क्वायर के जगह पे बी स्क्वायर बाई स्क्वायर भी रख सकते हो, हाँ हाँ यही आंसर। इनकेस कभी चेंज करना है, ई वैल्यू नहीं रखना, इधर से 1 माइनस ई स्क्वायर आ रहा है ना, अंडर रूट रखते हो, बी बाई ए इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर भी आ जाएगा, तो इधर मैंने b बाई ए रख सकता हूँ, ए कट हो जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा, है पूरा वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट किधर बेटा, सेकंड स्टेप में हमने ए, हाँ ई है, और अंदर बुक के अंदर ए बी कॉमन लेके, ठीक है। क्या बेटा, हाँ देखो ऊपर और नीचे दोनों करना है ना, ऊपर का एरिया दिख रहा है आपको, नीचे भी सेम टू सेम एरिया रहेगा, उसके लिए ऊपर का ही फाइंड करो। ये जो एरिया में फाइंड करो ना बेटा इंटीग्रेशन में, ये सिर्फ ऊपर का है, उसको डबल करे तो नीचे का आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट
हाँ बाउंडेड बाय y square is equal to 9x, वाई स्क्वायर इज इक्वल 9x, x is equal to 2, हाँ x is equal to 4. x इज इक्वल 4। देखो लिमिट्स उसने ही दे दिया। अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल 9x पैराबोला बेटा ऐसा रहेगा, ठीक है, समझा? हाँ x इज इक्वल 2 मतलब x इज इक्वल 2 ये है, ठीक है, सॉरी ये ऐसा नहीं रहेगा, हाँ देखो y को स्क्वायर है तो ऐसा रहेगा, ठीक है, समझा? हाँ अभी x इज इक्वल 2 मतलब ये लाइन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल 4 मतलब ये लाइन X axis in the first quadrant. x इज इक्वल 4। हाँ क्या बोला है? X axis in the first. हाँ एंड x एक्सिस बोला है, x एक्सिस एंड इन Q1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सिर्फ एरिया आपको ढूंढना है, ठीक है। देखो बाउंड्रीज देखो, ए लाइन है x इज इक्वल 2, ए लाइन है x इज इक्वल 4, ए लाइन है x एक्सिस, ए लाइन है कर्व, 4 का बाउंड्री वाला तो यही है। हाँ इधर भी आएगा बट फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो वो ही लेने का, सो इधर dx एलिमेंट लिया, ओके। सो बताओ रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? तो सर OA BC area. इंटीग्रल, हाँ डायरेक्टली रख दो 2 to 4 y dx, y dx। इसमें से y वैल्यू कितना होगा बेटा? इसमें से y वैल्यू 3 रूट x, 3 रूट x dx। तो रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2 या x रूट x 2 to 4, समझा? x पावर 3/2 को x रूट x लिख सकते हैं। तो इधर 2 इंटू पहला 4 रखो बेटा, 4 इंटू रूट 4 8 माइनस 2 रखो 2 रूट 2, ओके। सो 2 कॉमन लिए तो 4 इंटू 4 माइनस रूट 2, ये आंसर होगा, ठीक है। इनकेस एक्स एक्सिस मेंशन नहीं किया है तो एक्स एक्सिस नहीं रहेगा, सिर्फ ए वाला डबल, इसको डबल कर दो 8 आ जाएगा आगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोलो बेटा, ये मिटा दो ना, ये मिटा दो, हाँ बोलो बेटा। Find the area of the region bounded by the ellipse. हाँ एलिप्स X square by 16 एक्स स्क्वायर बाई 16 plus y square by 9. वाई स्क्वायर बाई 9, हाँ इतना ही तो, सेम टू सेम। आंसर क्या आना चाहिए? पाई ए बी था, आंसर पाई ए बी आना चाहिए। तो ए वैल्यू 4, बी वैल्यू 3, 4 इंटू 3 रखे तो पाई रखे तो 12 पाई आना चाहिए, है ना? सेम टू सेम प्रोसीजर, पहला वाला क्वेश्चन किया था ना वैसे सेम टू सेम, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, उधर ए बी की जगह पे नंबर्स दिया है बस, हाँ मतलब सर AB के पाई AB उसका जो एरिया है उसके अंदर AB उसका. हाँ, ए बी वैल्यूज रख दो, आंसर आ ही जाएगा। नेक्स्ट, Find the area of the region in हाँ. the first quadrant हाँ. closed by x-axis. हाँ हाँ, Line x is equal to root 3y एक्स इज इक्वल रूट 3y। and the circle x square plus y square is equal to 4. हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड में पूछ सकता है बेटा ये वाला क्वेश्चन, ओके। हाँ, अभी पहला मैं सर्किल ड्रा करता हूँ बेटा, पहला मैंने सर्किल ड्रा करता हूँ। इसको आपने गेस भी कर सकते हो आराम से, इसका वैल्यू को, ठीक है। हाँ, इसका रेडियस कितना है बेटा? इसको मैंने 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओके। रेडियस 2 होगा, ए पॉइंट होगा 2,0, ए ओरिजिन है सेंटर उसका। हाँ, तो सर्किल का एरिया कितना होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो इधर 4 है तो 4 पाई, ओके। पाई इंटू आर स्क्वायर वैल्यू 4 है, ओके। तो 4 पाई टोटल वैल्यू। तो ईच का कितना कितना होगा? 1 पाई 1 पाई 1 पाई 1 पाई, इसका एरिया पाई हुआ, ओके। हाँ, इधर से लाइन जो है y इज इक्वल कितना होगा? 1/√3x। तो y इज इक्वल mx फार्मूला बताए ना। हाँ, m के जगह पे इतना है, तो tan थीटा कितना कर रहे हैं बेटा? tan थीटा वैल्यू 1/√3 लाइन का स्लोप, मतलब थीटा आ गया 30 डिग्रीज। मतलब लाइन जो है ओरिजिन से जाएगा 30 डिग्रीज करेगा एक्स एक्सिस से। एक्चुअली इधर एंगल कितना था बेटा? इधर पूरा 90 है, तो अभी कितना कर रही है? 30 डिग्रीज कर रहे हैं, बाकी 60। मतलब टोटल ये जो फोर्थ, मतलब ये सर्किल का फोर्थ पार्ट जो है ना, ओके, क्वार्टर, सर्किल का क्वार्टर को अगेन 3 पार्ट्स कर रहे हैं। इधर 60 था ना बेटा, ओके, मान लो इधर 30 इधर 30, तो टोटल कितना पार्ट्स कर रहे हैं बेटा? 1 2 3 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। बट आपको यही चाहिए, तो कितना आना चाहिए? तो इसका कितना था? पाई था,
3 इक्वल पार्ट्स करो, π/3 आंसर आना चाहिए, है ना, आंसर आना चाहिए π/3। चलो चेक कर दे, इसका एंगल से कुछ जरूरत नहीं है, MCQ तो डायरेक्टली कर सकते हैं आपने, ठीक है। हाँ अभी पहला जब भी 2 कर्व्स देता है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है बेटा, क्या करना है, हाँ पहला सॉल्विंग, ओके। तो इधर से देखो x वैल्यू कितना है बेटा, √3y, ओके रख दो, सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस, हाँ सॉल्व करो बेटा। √3y का स्क्वायर करे तो 3y² प्लस y² इज इक्वल टू 4, 4y² इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल +r-1। जब y इज इक्वल +r-1 इसमें डालते हो x इज इक्वल +r-√3, तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएगा आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे आपको 1 का √3 कामा 1 एंड -√3 कामा -1, इधर और इधर, ठीक है। सब देखो ये जो लाइन आया बेटा आपको √3 आया, समझा, x इज इक्वल √3, समझा बेटा, ये पॉइंट आपको आया √3 कामा 1 है, तो x इज इक्वल √3 हो गए। हाँ अभी इधर O ले लो, इसको A ले लो, इधर पॉइंट है B ले लो, इसको C ले लो, ठीक है। हाँ अब बताओ बेटा रिक्वायर्ड एरिया, हाँ आपको एरिया कौन सी दिख रहा है, देखो A वाला एरिया चाहिए फर्स्ट, ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल एरिया, उसके बाद ये छोटा वाला एरिया, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ, बोलो, ट्रायंगल OBA या OAB प्लस हाँ एरिया ऑफ द रीजियन, कौन से बेटा, ABC, एरिया ऑफ ABC, ठीक है। हाँ अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू ये लगा दो, बट इंटीग्रेशन से करना है तो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन किधर से किधर चेंज हो रहा है बेटा, x इज इक्वल टू 0 था, x इज इक्वल टू √3, 0 to √3। हाँ किसके नीचे, लाइन के नीचे या सर्किल का नीचे, लाइन का नीचे, ये जो दिख रहा है ना लाइन, लाइन के नीचे एरिया, इधर से लाइन क्या है, y इज इक्वल टू हाँ x/√3 dx, आया समझ में, प्लस इधर हाँ फिर से ए पार्ट किधर से किधर चेंज हो रहा है बेटा, √3 से x वैल्यू 2 था, ओके, तो √3 से 2 तक। हाँ अभी किसके नीचे एरिया दिख रहा है, सर्कल का नीचे एरिया, इधर से सर्कल में से y वैल्यू कितना होगा, √2² - x², सो √2² - x² dx, आया समझ में। हाँ अब देखो इसका x का x²/2, ओके, तो x²/2 √3, इधर आपको रखना है 0 एंड √3, प्लस इसका फार्मूला x/2 इंटू √(a² - x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a, ठीक है, तो √3 से 2 तक, ठीक है। हाँ चलो देखो इसमें x के जगह पे क्या रखना बेटा, हाँ √3 रखे तो √3 का स्क्वायर होगा 3, क्या एक √3 कट हो जाएगा, √3/2, सो एरिया A इज इक्वल टू √3/2 आया, प्लस हाँ इधर बाकी 0 रखे तो 0, हाँ इधर पहला 2 रखो, 2 रखे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 इंटू इधर कितना आएगा, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस, अभी √3 रखो बेटा, √3 रखे तो √3/2 इंटू इधर √3² रखे तो 4 - 3 1 हो जाएगा, 1 माइनस इधर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ इधर 2 इंटू साइन इनवर्स हाँ √3/2 आया समझ में, ठीक है। हाँ अब ये √3/2 एज इट इज प्लस 2 इंटू ये π/2 होगा माइनस हाँ √3/2 माइनस 2 इंटू π/3, ठीक है। √3/2 गया, 2 गया, देखो पाई मतलब क्या है बेटा, टोटल एरिया आया। हाँ अब देखो टोटल एरिया से 2π/3 ये एरिया निकाल रहा हूँ, माइनस 2π/3 बचा, एलसीएम कर दो, सिंप्लीफाई करो, π/3 आया। पहला हमने डायरेक्टली गेस किया था वही आया था ना, समझा, ठीक है। हाँ दूसरी बात इधर आपको मतलब कैलकुलेशन में तो बताया था ये एरिया, और इधर एरिया किसका आ रहा है बेटा,
ट्राइंगल का एरिया आ रहा है ना। अब देखो बेस कितना है, इधर से कितना दूर आ रहा है बेटा, √3 दूर आ रहा है, तो ये लेंथ हुआ √3। हाइट कितना है, 1 आया ना। हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, हाफ इंटू बेस √3 हाइट 1, तो √3/2 आना चाहिए ट्राइंगल का एरिया, आया ना। तो ऐसा अपने कुछ मैनुअल कैलकुलेशन भी करो जो ज्योमेट्रिक फिगर से उसके हिसाब से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझा। हाँ नेक्स्ट मिटा दिए, आया समझ में। डायग्राम ड्रा करना जरूरी है बेटा, है ना। तो आपको पहला लिखना पड़ेगा, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा विथ सेंटर एंड रेडियस, ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा विथ स्लोप 1/√3 ऐसा। नेक्स्ट बताओ बेटा। The area between हाँ x is equal to y square. ये सिलेबस में है ना। हाँ, एरिया बिटवीन x इज इक्वल वाई स्क्वायर, X is equal to 4. x इज इक्वल 4। Is divided into हाँ। 2 equal parts हाँ by the line हाँ। x is equal to a. हाँ Find the value of the. हाँ, ये क्वेश्चन है ना आपको कॉम्पिटेटिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपको गुड सेट में या वगैरह क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो पहला मैं कर्व ड्रा करता बेटा, देखो y को स्क्वायर है तो y का नेगेटिव और पॉजिटिव आना चाहिए ऐसा, ठीक है। हाँ? जिसको स्क्वायर होता है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कवर होना चाहिए, करो ऐसे नहीं आएगा, ऐसा है तो x² होगा। हाँ, अब देखो x इज इक्वल 4, ठीक है। हाँ, x इज इक्वल 4 लाइन जो है इधर, ठीक है, दिस इज x इज इक्वल 4, ये एरिया आ गया बेटा, ठीक है, समझा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, x इज इक्वल 4 लाइन होगा ए एरिया। ए एरिया को ये x इज इक्वल ए लाइन जो है क्या कर रहे हैं, बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये था x इज इक्वल 0। इसको पेंसिल से रफली ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब हाँ पेंसिल से रफली करेगा चलेगा। हाँ, रफली करे तो चलेगा, बट थोड़ा बहुत डायग्राम तो होना चाहिए, ठीक है। सो नहीं, रफ डायग्राम ही है, ठीक है। आप देखो ये पूरा एरिया, ठीक है, दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया, आया समझ में आपको। देखो इधर साइड एरिया सेम है, ओके। सो गिवन दैट हाँ, अब बताओ बेटा इधर से इधर 0 to a, इंटीग्रल 0 to a। हाँ, पैराबोला का नीचे एरिया, पैराबोला में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू √x dx इज इक्वल टू, ओके। एक्चुअली ये 2 टाइम्स करना चाहिए था, 2 इंटू, ठीक है। हाँ, इधर भी सेम 2 टाइम्स इंटीग्रल a to 4, a से शुरू करके 4 √x dx, समझा। एरिया अभी 2 2 कैंसिल करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 2/3 इंटू x √x, इधर रखना है 0 to a, इधर भी 2/3 इंटू x √x, इधर रखना है a to 4। 2/3 क्या है, a रखता हूँ a √a, इधर पहला 4 रखता हूँ 4√4 माइनस a √a, ठीक है। हाँ, a √a को इधर लाओ, 2a √a इज इक्वल 4√4, ठीक है। 4√4 कितना है, 8 लिख सकता हूँ ना, 8, तो 2 4s, ओके। सो a √a इज इक्वल 4, स्क्वायर करो दोनों साइड, a² इंटू a इज इक्वल 16 होगा, a³ इज इक्वल 16 मतलब 2⁴, a इज इक्वल 2⁴/3, ए वैल्यू होगा आंसर, ठीक है। इसको अपना ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू क्यूब √2, ठीक है। पूरा यहाँ तक फाइंड करना है। हाँ, यहाँ तक ये वैल्यू तो फाइंड करना, देखो आंसर में नहीं मतलब a √a इज इक्वल टू 4, मतलब वहाँ तक नहीं छोड़ना। आपको ये वैल्यू पूछा है, ये √a वैल्यू पूछा है। हाँ, काना कहो बोले तो इधर तक रुक जाते हो, ऐसी चीज़ में तो सभी चाहिए। हाँ, इसमें तो सर इधर तक करे तो कैसे, इधर तक करे तो कैसे,
मुझे तो पानी पी के उठ जाते हो। नहीं, ठीक है, मिटा दो। ये जिसका वैल्यू पूछा है उसका कंप्लीट आंसर होना चाहिए, मिटा दो ना। नेक्स्ट, Find the area of the region bounded by the parabola हाँ, y is equal to x square y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, and y is equal to mod x. y इज इक्वल टू मॉड एक्स। हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जो बोल बेटा x को स्क्वायर है तो इधर इधर साइड आना चाहिए, और पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो ऊपर साइड, इधर नेगेटिव है तो नीचे आएगा, नेगेटिव में आएगा नहीं लगभग, ठीक है। हाँ, मॉड एक्स ऐसा रहेगा बेटा, वी शेप, ओके। पहले आपको इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? हाँ, दोनों को इक्वेट करो, ओके। इधर लिख रहा हूँ सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस, करो y की जगह पे दोनों सेम करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल मॉड एक्स, ठीक है। इसको मैंने एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ क्योंकि पॉजिटिव है। हाँ, माइनस मॉड एक्स इज इक्वल 0, तो मॉड एक्स कॉमन लिया, मॉड एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0, तो मॉड एक्स इज इक्वल 0 एक आएगा और मॉड एक्स इज इक्वल 1 एक आएगा, तो x 0 होगा, x प्लस आर माइनस 1 होगा। जब x 0 होता है y भी 0, जब x प्लस आर माइनस 1 होता है इसमें रखो तो y वैल्यू 1 ही रहेगा, मॉड x है ना, 1 ही रहेगा। तो आपको पॉइंट्स आया, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इसके हिसाब से 0 0, इसके हिसाब से 1 1 माइनस 1 1। देखो 0 0 आया, ए पॉइंट आया 1 1, ए पॉइंट आया माइनस 1 1। आपको एरिया चाहिए ए वाला, इधर साइड और इधर साइड सेम है, सेम है ना दोनों साइड, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या करो, 2 गुना ओ, समवेयर इधर P ले लो, इधर A ले लो, ओके। OP या मान लो Q ले लो, OPAQ एरिया है समझ में? हाँ, सो 2 टाइम्स ऑफ एक्स वैल्यू किधर से किधर चेंज हो रहे बेटा, इधर 0 से 1, सो इधर स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लो dx, ठीक। सो इंटीग्रल 0 to 1, ओके। हाँ, किसके नीचे एरिया, देखो लाइन के नीचे ले तो पूरा आ जाएगा। सो लाइन कितना है बेटा, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स, ये होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ओके। तो इधर x लाइन के नीचे एरिया, लाइन के नीचे एरिया ले तो पूरा ट्राइंगल आएगा, पूरा आएगा, बट ये नहीं चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए, तो पैराबोला का एरिया निकालना पड़ेगा। तो माइनस पैराबोला में y इज इक्वल कितना है, एक्स स्क्वायर। आया समझ में? ये एरिया बिटवीन द कर्व्स से, शायद सिलेबस में से निकाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो देखो पहला करो और सेकंड करो का बीच में एरिया, तो आपको क्या करना, टॉप वाला करो माइनस डाउन वाला करो, ठीक है। तो टॉप वाला करो जो भी है y इज इक्वल टू एक्स, उसमें से ए वाला करो निकाल दो। जब इधर आते हो माइनस एक्स लेना पड़ेगा, बट इधर इधर दोनों एरिया सेम है तो इधर का देखो, ठीक है। आप इसका इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1, सो 2 इंटू 1/2 माइनस 1/3 आएगा, ये होगा 1/6, 2/6 आएगा, एरिया 1/3, ठीक है, बस खत्म। एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स में फिर भी पूछा हुआ है। हाँ ये एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स है ना, हाँ, हाँ। इसका क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इसमें पूछा हुआ है। मतलब समझा नहीं? ये कौन हाँ हाँ हाँ, पूछता है ये आइडिया आने के लिए। पहला आपको शुरुआत, मतलब इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स का कॉन्सेप्ट समझाता है, तो ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली ये एरिया बिटवीन 2 कर्व्स ही है, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाने के लिए पहले एक एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट सर बस हो गया इतना। हो गए, इसके बाद क्वेश्चन सब सेम ही है। सब सेम ही रहेगा, ठीक है। बोलो। Find the area of the region हाँ bounded by the line y is equal to 3x plus 2. हाँ, The x-axis and the ordinate x is equal to -1 and x is equal to 1. एक्स इज इक्वल माइनस, -1 and 1 and 1. हाँ देखो पहले आपको लाइन ड्रा करना है, ओके। तो ये लाइन होगा, ठीक है। हाँ, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, मान लो x वैल्यू 0 लेता हो, y वैल्यू कितना होगा बेटा, 2 इधर, ठीक है। जब y वैल्यू 0 लेता हो, x वैल्यू
-2/3 समवेयर इधर, ठीक है। तो लाइन ऐसा रहेगा, ठीक है। सो ये पॉइंट आया आपको 0,2, ए -2/3, 0, ठीक है। हाँ, आपको x = -1 बोला, ए -2/3 मतलब 0.6 के आसपास, इधर -1 रहेगा, ठीक है। ए x = -1 है। उसके बाद x = +1 इधर रहेगा, ठीक है। x = +1, ठीक है। अब देखो x एक्सिस के ऊपर कुछ एरिया है, एरिया है ना, एरिया x एक्सिस के ऊपर है, एरिया जो है x एक्सिस के नीचे है। नॉर्मल आप इंटीग्रेशन करते हो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया किधर से किधर, -1 to किधर तक लेने का, -2/3, -1 to -2/3। तो इधर कर्व के नीचे मतलब लाइन के नीचे एरिया कितना होगा, 3x + 2dx। ये आपको नेगेटिव में मिलेगा, उसके लिए इसको मॉड्यूलस लगा दो, प्लस हाँ इंटीग्रल -2/3 to 1 3x + 2, ये पॉजिटिव में मिलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन, 3x² + 2x -1 to -2/3 मॉड्यूलस, प्लस इधर भी सेम 3x² + 2x -2/3 to 1। अब करो पहला -2/3 रखो, इसमें 3/3 × -2/3 है तो एक 2/3 कट हो जाएगा और एक 2/3 बचेगा, 2/3। इधर -4/3 अपर लिमिट रख दिया, माइनस लोअर लिमिट -1 रखो, 3/2 -2, सो 3/2 -2 प्लस हाँ इधर पहला 1 रखो, 3/2 + 2, 3/2 + 2 -2/3 लगा दो इधर, इधर आ जाएगा 2/3 -4/3, 2/3 -4/3, ठीक है। हाँ अब इसको सिंप्लीफाई करो, -2/3, ठीक है, माइनस बताओ इधर माइनस ऑफ -1/2 + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इधर 7/2 माइनस -2/3 + 2/3, ठीक है। हाँ कितना होगा, एलसीएम ले लो, 3 - 1 -1/6 आएगा, मॉड्यूलस ऑफ -1/6 प्लस इधर एलसीएम ले लो 6, 21 + 4, ओके 21 + 4, इधर +1/6 आएगा, ये 25/6 आएगा, सो टोटल 26/6 कितना होगा, 26/6 मतलब 13/3, ठीक है। आप चाहिए तो देख लेना, ये टोटल एरिया है, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू हाँ इधर देखो बेटा, ए लेंथ 1 था, ए लेंथ 2/3 था, ठीक है। तो 1 + 2/3 कितना होगा, 5/3, तो 5/3 इंटू हाइट, ये जो हाइट आपको देखना है, तो x के जगह पे 1 रखो बेटा, इसमें x = 1 है ना, 1 रखो, इसमें 5 आएगा, तो हाइट होगा 5, एरिया आया 5, सो कितना हुआ 25/6। हाँ इसका एरिया देखते हैं, इधर से टोटल 1 था, 1 में से 2/3 गए तो ये लेंथ हो जाएगा 1/3, ओके, हाफ इंटू बेस हुआ 1/3। हाँ ये हाइट x के जगह पे -1 रखो, इसमें -1 आएगा, तो ये लेंथ हुआ 1, तो टोटल एरिया हुआ 1/6। देखो 1/6 आया इधर, इसका एरिया 25/6 आया इधर, तो अभी दोनों का सम, एक्चुअली ये x एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव आता है मॉड्यूलस लगाने का, ठीक है। आप ऐसा भी वेरीफाई कर सकते हो आप इंटीग्रेशन करने के बाद। नेक्स्ट मिटा दिए, बोलो हाँ y = cos x हाँ 2π। हाँ देखो cos x का करो, देखो cos x का करो ऐसा रहेगा बेटा, ठीक है। ये 0, ये होगा π/2, ये होगा π,
ये होगा 3 पाई बाई 2, ये होगा 2 पाई। ठीक है, हाँ इसका एरिया ऑलरेडी मैं बताया, ये हाफ सर्किल का एरिया होता है 2, जब कास्ट एक्स ओनली होता है। इसका एरिया 2, इसका आधा किए तो 1, इधर भी 1, 1 1 2, टोटल 4 आना चाहिए एरिया। ठीक है, चलो करते। एरिया इज इक्वल टू, हाँ देखो 0 to पाई बाई 2 तक क्या हो रहा है बेटा, ऊपर का इस साइड एरिया 0 to पाई बाई 2 cos x dx प्लस ये नीचे की साइड है तो मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा, तो पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 cos x dx। मॉड्यूलस हटा है तो माइनस लेना पड़ेगा, मॉड्यूलस रखे तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, प्लस इंटीग्रल 3 पाई बाई 2 to 2 पाई तो cos x dx। अब करो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो 0 to पाई बाई 2 प्लस मॉड्यूलस इधर भी sin x पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 प्लस इधर भी sin x 3 पाई बाई 2 to 2 पाई। ठीक है, तो पहला sin पाई बाई 2 वैल्यू 1 माइनस sin 0 वैल्यू 0 प्लस मॉड्यूलस sin 3 पाई बाई 2 वैल्यू -1 माइनस sin पाई बाई 2 वैल्यू 1 प्लस इधर sin 2 पाई वैल्यू 0 माइनस sin 3 पाई बाई 2 वैल्यू -1। ठीक है, आया समझ में? हाँ ये हुआ 1, देखो इसका एरिया 1 आया। ये हुआ -2 का मॉड्यूलस +2, देखो इसका एरिया आया 2, इसका +1, टोटल एरिया आएगा 4। ठीक है, हाँ इसमें याद रखना कभी cos 2x cos x बाई 2 देता है ये एरिया बदल जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट मिटा दो ना, आया समझ में? फाइनल ये आपको जैसा 1 मार्क 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसमें सेम टू सेम sin x का देखते हैं। हाँ सेम टू सेम हाँ सेम टू सेम साइन वाला भी ऐसा ही आएगा। नेक्स्ट बोलो, सर बाकी में हो गए, हो जाएगा बाकी सेम है बाकी है। MCQ टेस्ट रखते कब रखना है बोलो? चलेगा भाई।